नीट की छात्रा की मौत की सच्चाई पर मानो एसआईटी पर्दा डाल देना चाहती है। बिहार पुलिस पहले दिन से इस केस को लटकाने और भटकाने में मानो जुटी हो। एसआईटी के गठन के एक सप्ताह बाद भी एम्स को पूरे दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि जब तक पूरे दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जांच कैसे पूरी हो सकती है, किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जा सकता है। सवाल है कि एसआईटी ने पूरे दस्तावेज अब तक क्यों नहीं सौंपे हैं। क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल के गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? नीट छात्रा की मौत की जांच के लिए पुलिस विभाग के मुखिया सम्राट चौधरी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, सारे चीजों को पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड है। बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस महकमा है कि नीट छात्रा की मौत की सच्चाई से मानो पर्दा ही नहीं उठाना चाहता है। एसआईटी की तफ्तीश मानो पूरे केस को लटकाने और भटकाने की दिशा में चल रही है। एक सप्ताह से एसआईटी ने एम्स को पूरे दस्तावेज नहीं सौंपे। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी डॉक्टर विनय कुमार का दावा है कि एसआईटी की ओर से जो दस्तावेज मिले हैं वो अधूरे हैं। अभी भी हमने एसआईटी को बोल लगे, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है, एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एचओडी के बयान से लगता है कि एसआईटी पूरे केस की लीपापोती करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या एसआईटी शंभू हॉस्टल के गुनहगारों पर पर्दा डालना चाहती है? एसआईटी आखिर किससे बचाना चाहती है? एम्स को पूरे दस्तावेज नहीं सौंपने के पीछे मंशा क्या है? नीट छात्रा की मौत के मामले में पहले दिन से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अब एसआईटी भी कटघरे में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। जब एसआईटी गठित हुआ है और सुनने में यहाँ तक आया है कि सीबीआई के लोग भी इसमें लग गए हैं, तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, हर स्तर पर जिसकी चर्चा लोग करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं, प्रक्रियाधीन है। वो लोग एकाएक अपना काम नहीं करते हैं, बहुत तरह का कार्रवाई की बात करते हैं। वो सब कार्रवाई संपन्न करने के बाद अपना वो काम शुरू। सीबीआई भी जांच करेगी, निश्चित रूप में करेगी, जैसा हमको मालूम। आज जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो जो व्यक्ति हो, जो भी लोग संलग्न अपराधी होंगे, वो सबको बख्शा नहीं जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस दिन क्या हुआ था, ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन बिहार पुलिस के कछुए की रफ्तार से तफ्तीश चल रही है, जिस पर सवाल खड़े होते हैं। इश्तियाक, जी मीडिया, दानापुर। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है और इसे लेकर एक बार फिर जहानाबाद में छात्र छात्राओं ने आक्रोश व्यक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने शहर के एसएस कॉलेज परिसर में न्याय की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि घटना को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एसआईटी की ओर से केवल लीपापोती की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लड़की के साथ वो बहुत गलत हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे तो फिर हर लड़की का मजबूर हो जाएगी कि बाहर नहीं निकल सकती, वो फ्रीडम नहीं चाह पाएगी। क्या करे, लड़की सिर्फ कमरे के अंदर बंद रहे, ये पॉसिबल तो है नहीं।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे एसएस कॉलेज कैंपस में एक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें जहानाबाद की बेटी को न्याय को लेकर ये मांग थी कि बार बार बिहार सरकार के द्वारा मामला को नीपापोती किया जा रहा है। तो मामला नीपापोती न करके बिहार की बेटी, जहानाबाद की बेटी को न्याय मिले, इसके लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार आक्रोश मार्च निकाल रही है। 12 से 13 दिन होने को है, उस बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। पटना एसएसपी, पटना के एसडीपीओ और एसपी एक डॉक्टर के मौखिक स्टेटमेंट पे आप पीसी करके उस बच्ची को चरित्रहीन साबित करने की कोशिश करते हैं। उस बच्ची को यह दिखाने की, उस पूरे परिवार को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्ची ने आत्महत्या की है। तो जांच का मामला है, बिना आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए आप पीसी कर दे रहे हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले में आरजेडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस मामले में किसी बड़े नेता के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव और आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने एसआईटी की जांच के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से एसआईटी जांच को जानबूझकर दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके। किसी बड़े लोग जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बचाना चाहते हैं। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व, उनके पुत्र इन्वॉल्व हैं, उसको बचाना चाहते हैं लोग। आप काहे छुपाना चाहते हैं? ये काम है पुलिस को ओपन करना, सांसद और विधायक ओपन करेगा। जब उससे नहीं होगा तो हम लोग तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में लगे करेंगे। कौन लोग हैं उनको वही बतावेंगे। जो पूरा का पूरा जांच है, जो उसकी प्रक्रिया है, वही त्रुटिपूर्ण है। हम लोग जब जांच करते हैं तो पहले एविडेंस को लेते हैं और उस एविडेंस के बाद उसके पीछे के तार जोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पुलिस ने पहले ही डायरेक्शन बता दिया कि हम किस डायरेक्शन में जांच करना चाहते हैं और उसके बाद उसके एविडेंस को खोज रही है। आप प्रमाण देखिए, 3 दिन पहले आपके द्वारा ही, अलग पत्रकारों के द्वारा चलाया गया खबर छपी कि भाई बच्ची के द्वारा 350 रुपए का दवा खरीदा गया। लेकिन जब पत्रकार बंधु गए उस दवा दुकान के पास तो उसने बताया कि हमारे पास कोई सवाल पूछा ही नहीं, कि हमारे सीसीटीवी को देखा गया तो कहा कि सीसीटीवी ठीक करा लीजिए।